ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। मिडिल ईस्ट में ईरान युद्ध के चलते वैश्विक हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं और इसका सीधा असर अब दक्षिण एशिया से लेकर खाड़ी देशों तक महसूस किया जा रहा है। महंगाई, खाद्य संकट और ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव के बीच पाकिस्तान एक बार फिर गंभीर आर्थिक संकट की चपेट में दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में आटे और रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की भारी कमी देखी जा रही है, जबकि आर्थिक हालात इतने कमजोर हो चुके हैं कि कई जगहों पर सैन्य कर्मचारियों को समय पर वेतन तक नहीं मिल पा रहा। और इसी बीच एक अहम रणनीतिक घटनाक्रम में पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपने हजारों सैनिकों की तैनाती की है। रॉयटर्स सहित कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 8000 पाकिस्तानी सैनिक, फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब भेजे गए हैं। इनमें आधुनिक JF-17 फाइटर जेट्स, ड्रोन स्क्वाड्रन और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम शामिल बताए जा रहे हैं। ये पूरी तैनाती दोनों देशों के बीच हुए रक्षा समझौते के तहत की गई है, जिसके अनुसार किसी एक देश पर हमला दूसरे पर भी माना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस तैनाती का खर्च सऊदी अरब उठा रहा है, जबकि पाकिस्तानी सैनिक इन प्रणालियों को ऑपरेट कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने खाड़ी देशों को अपनी सुरक्षा रणनीति को मजबूत करने के लिए मजबूर कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर चेतावनी जारी की है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर बड़ा संकट मंडराने लगा है। ईरान की धमकियों और क्षेत्रीय सैन्य तैनातियों ने पूरे मिडिल ईस्ट को एक बड़े युद्ध की आशंका के केंद्र में ला खड़ा किया है। और इसी बीच पाकिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर भी सवाल उठ रहे हैं, जहां संसाधनों की कमी और बाहरी निर्भरता ने हालात को और जटिल बना दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये तनाव और बढ़ा तो इसका असर केवल मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। पाकिस्तान के क्या हालात है ये सब भली भांति जानते हैं। पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से हिल उठी है। पाकिस्तान अपने हर चीजों के लिए, तमाम चीजों के लिए और जो देश हैं, तमाम देश है, अन्य देशों पर डिपेंडेंट है। और इस बीच युद्ध की स्थिति में जहां एक तरफ वो मीडिएटर की भूमिका निभा रहा था, इसके पीछे भी पाकिस्तान का क्या स्वार्थ था ये सभी जानते हैं। तो वहीं UAE ने जो अपना लोन दे रखा था वो भी वापस मांग लिया है। तो पाकिस्तान की जो स्थिति है, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो बेहद दयनीय मानी जा रही है। और इसी बीच सऊदी अरब के साथ में ये सैन्य डील, इसके पीछे क्या बड़ा कारण है ये भी जानने की बात है। तो चलिए अब ये पूरी खबर क्या है ये सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो पाकिस्तान क्यों सऊदी अरब के साथ में ये डील कर रहा है आर्थिक संकट गहराने के बावजूद? तो क्या है पाकिस्तान सऊदी सैन्य डील? पाकिस्तान ने सेना और एटम बम किराए पर सऊदी को दिया है, तो ये बड़ी जानकारी। और एक दूसरे पर हमला, दोनों देशों पर मानने पर दोनों देशों पर हमला होगा, ये समझौता हुआ है। अगर सऊदी पर हमला होता है तो पाकिस्तान पर भी माना जाएगा। साथ ही साझा सुरक्षा और सैन्य सहयोग को मजबूत करने पर भी यहां पर सहमति हुई है। पाकिस्तान और सऊदी के बीच में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और अभ्यास बढ़ाने की जो योजना है इसे भी तैयार किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के सैनिकों को की सऊदी में तैनाती का प्रावधान है। पाकिस्तान के जो सैनिक है उन्हें सऊदी में तैनात किया जाएगा। साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर सपोर्ट साझा करने की बात भी हुई है, यानी कि तमाम जो सपोर्ट डिफेंस रिलेटेड वो पाकिस्तान सऊदी को देगा। खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा, चुनौतियों से निपटने की रणनीति यहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है तो गल्फ कंट्रीज की सिचुएशन खराब है। आतंकवाद और बाहरी खतरे पर संयुक्त कार्रवाई का फोकस भी इस डील के तहत देखने को मिलेगा। रक्षा उपकरण और तकनीक के आदान प्रदान की संभावना जो है वो भी अब बढ़ेगी। क्षेत्रीय तनाव के बीच सुरक्षा गठबंधन को नई मजबूती भी मिलेगी। तो ये है पाकिस्तान और सऊदी की सैन्य डील, यानी कि सैन्य ताकत को मजबूत करना एक बड़ी यहां पर प्रायोरिटी जो है, बड़ी प्राथमिकता जो है वो दी गई है। तो पाकिस्तान ने तमाम तरीके से जो सैन्य ताकत है उसे मजबूत करने के लिए सऊदी अरब में काम किया और ये डील है। एक दूसरे पर हमला, दोनों देशों पर यह हमला माना जाएगा। तो अब खबर क्या है वो आपको बताते हैं। पाकिस्तान में आर्थिक संकट गहरा गया है। आटे और जरूरी सामान की भी भारी कमी पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। सऊदी अरब में पाक सैनिकों की तैनाती है वो की जाएगी। 8000 सैनिक जो है उनकी तैनाती का दावा किया जा रहा है। JF-17 फाइटर जेट्स और ड्रोन स्क्वाड्रन शामिल इसमें किए गए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम इसमें शामिल किया गया है जो कि सऊदी भेजा गया है। रक्षा समझौते के तहत ये साझा सुरक्षा व्यवस्था है। और ईरान युद्ध से खाड़ी में जो तनाव है वो इस वक्त चरम पर नजर आ रहा है। और ये डील भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में हुई है। तो पाकिस्तान में आर्थिक संकट अब और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। तो ये महत्वपूर्ण डील
पाकिस्तान और सऊदी के बीच में हुई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, पाकिस्तान और सऊदी के बीच में ये जो सैन्य डील हुई है, क्या इसके मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए, जिस डील का इस वक्त जिक्र हो रहा है वो डील कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी जो फाइनेंशियल इश्यूज है, इकोनॉमिकल क्राइसिस जो पाकिस्तान में चल रहा है उसे उभरने के लिए कर रहा है, यही माना जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि जो उसकी हालत है, उस हालत से अगर उसे बाहर निकलना है तो कई ऐसे देश उसे चाहिए जो उसे कहीं ना कहीं मदद दे सके। और खासतौर पे अगर बात की जाए सऊदी अरेबिया की, तो वहां पर यकीनन जिस तरह के हालात ईरान और अमेरिका के युद्ध के दौरान हुए थे, उनके पास भी और कोई ऐसा चारा नहीं जिससे वो अपनी हालत को बेहतर समझ सके या कर सके। तो उन्हें सैन्य शक्ति की जो जरूरत है या सेना की जो जरूरत है, उसके लिए वो पाकिस्तान का सहारा लेना चाहते हैं। वही पाकिस्तान जो अपनी इकोनॉमिकल क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस जो चल रहे हैं, उसे ठीक करना चाहता है। देखिए, अमेरिका से जो पाकिस्तान को उम्मीदें थी, वो सारी उम्मीदें उस वक्त चकनाचूर हो गई जब ईरान ने पाकिस्तान की मीडिएशन को अब नकार दिया है, क्योंकि वो फेल हो चुकी है। तो ऐसे में पाकिस्तान अब चाहता है कि कहीं से भी कैसे भी वो अपना जो भविष्य है उसको बेहतर कर सके। वही एक रास्ता उसे दिख रहा है, इसीलिए उसने 8000 सैनिकों को सऊदी अरेबिया भेजने का फैसला किया। बिल्कुल। और साथ ही जहां एक तरफ वो मीडिएटर की भूमिका निभा रहा था अजय, अमेरिका और ईरान के बीच में, साथ ही जो गल्फ कंट्रीज हैं उससे कुछ खास रिश्ते अब सही नहीं रहे हैं ईरान के, जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ था। 40 दिनों तक गल्फ कंट्रीज को बखूबी निशाना बनाया था ईरान ने, और अब सऊदी अरब से पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियां, भले ही ये सैन्य डील है, तब तो ये और ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है ईरान और पाकिस्तान के रिलेशन पर। देखिए, बिल्कुल, अगर ईरान सऊदी अरेबिया के साथ भी नहीं जाएगा तो फिर उसके पास कोई और चारा नहीं। क्योंकि अगर आप देखें तो जिस तरीके से जो चीजें एक्सपोज हुई हैं, खासतौर पे पाकिस्तान को लेकर, अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर, वहां पर सत्ता परिवर्तन को लेकर, तो उसके बाद ईरान इस बार जो है सऊदी अरेबिया, कुवैत और यूएई के साथ साथ पाकिस्तान को भी निशाना बना सकता है। पाकिस्तान इस चीज से वाकिफ हो चुका है। तो वैसे में वो सऊदी अरेबिया के साथ खड़े होकर कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा हो कि वो जो है मिडल ईस्ट की जंग में जो है वो कहीं ना कहीं इस्लामिक कंट्रीज के साथ खड़े होने को तैयार है। मगर अब देखना होगा कि ये जो सौदा है, ये सौदा कहां तक जाता है। ये सौदा सिर्फ पैसों के एवज में किया गया है या इसके पीछे वाकई कोई और मंसूबा पाकिस्तान का होगा। बिल्कुल। और अजय, इसमें देखने वाली बात ये होगी कि अगर ये जो डील है, इसमें ये एक और स्टेटमेंट सामने आया है कि एक देश पर हमला है वो दोनों देशों पर माना जाएगा और उसका जवाब भी उसी तरीके से दिया जाएगा। अगर दोबारा से जो हमले हैं, भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ये सिचुएशन दोबारा होती है कि अगर ये जो युद्ध है ये दोबारा शुरू होता है, हमले ईरान की तरफ से दोबारा शुरू होते हैं और गल्फ कंट्रीज को निशाना बनाया जाता है, तब पाकिस्तान का रोल क्या होगा इस सिचुएशन के बीच? देखिए, दरअसल एक चीज और देखनी होगी, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान की जो नजदीकियां पिछले दिनों दिखाने की कोशिश की जा रही थी, तो पाकिस्तान को इस्तेमाल इस वक्त भी हो सकता है कि अमेरिका करे। क्योंकि अमेरिका अपने ट्रूप्स को सऊदी अरेबिया में अगर भेजता है, अगर वहां पर अमेरिका अपने ट्रूप्स को यूएई में या कुवैत में भेजता है, तो यकीनन फिर ईरान का जो हमले का सिलसिला जो हुआ था पिछले दिनों, वो ज्यादा तेज हो सकता है। क्योंकि अमेरिकन ट्रूप्स को, अमेरिकन बेसिस को टारगेट किया गया था। तो ऐसे में अमेरिका की ये भी एक नई चाल हो सकती है कि पाकिस्तान के ट्रुप्स को वहां पे डिप्लॉय करे, ताकि ईरान जो है थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखे कि सऊदी अरेबिया या फिर डायरेक्ट अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट जो है वो ना दिखे। लेकिन वो वैसा एक कोशिश हो सकती है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में जो चीजें वहां पे हालात बने हुए हैं, वो हालात कैसे अनफोल्ड होते हैं, वो बड़ा अहम होगा। क्योंकि अमेरिका ने आज ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया था, उसमें कहा गया कि ईरान और ईरान को लेकर, ईरान पर हमले को लेकर जो है वो सऊदी अरेबिया, यूएई और चीन की तरफ से उन्हें अपने हमलों को रोकने के लिए कहा गया है, जिसके कारण उन्होंने इस चीज को रोका है। मगर वो अभी देख रहे हैं कि अगर कोई अच्छी डील होती है तो ठीक है, नहीं तो उनके पास ऑप्शंस खुले हैं। बिल्कुल। और साथ ही पाकिस्तान कुछ खास भरोसे लायक है नहीं अजय। ये तमाम पाकिस्तान की हरकतों से कई बार देखने को मिला है। जब पहली समझौता वार्ता हुई थी, पाकिस्तान जब करवा रहा था ईरान और अमेरिका के बीच में, दोनों देशों को अलग अलग बातें कही गई थी और अलग तरीके से उनकी मीटिंग करवाई गई थी। क्या ऐसी सिचुएशन आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए अगर हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा भरोसा अब कोई भी देश नहीं करता है।
आप पाकिस्तान का इतिहास देखें तो वो पैसे देकर जो है वो आतंकवाद चलाते हैं भारत में पिछले इतने सालों से। उन्होंने लालच में आकर अफगानिस्तान में अपने ट्रूप्स को, टीटीपी को भेजा अमेरिकन फोर्सेस के साथ लड़ने के लिए, और आज उससे अफगानिस्तान पर जो है वो खुद हमले कर रहे हैं। अब बारी सऊदी अरेबिया की है। सऊदी अरेबिया में ट्रूप्स भेजे गए हैं तो यकीनन ये चीजें पाकिस्तान जो है वो समय समय पर अपना रंग बदलता रहता है। पाकिस्तान मौके के फायदे उठाने में हमेशा रहता है। तो वही एक कोशिश पाकिस्तान की हो सकती है, क्योंकि इसके में जैसा मैंने कहा कि इतना फायदा सऊदी अरेबिया से लेगा होगा या फिर पाकिस्तान इससे फाइनेंशियल जो क्राइसिस उसका फायदा ले सकेगा, ये बड़ी बात उनके लिए होगी। वही देख रहे हैं। बिल्कुल। और एक और बात समझना चाहेंगे अजय, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल दयनीय है, यानी कि वो डिफॉल्ट स्थिति में जा चुकी है। उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, कितना इम्पैक्ट ये जो नई डील है सऊदी अरब के साथ इससे पड़ सकता है पाकिस्तान पर? देखिए, पाकिस्तान पर असर कब पड़ेगा जब वहां पर हालात जंग के हैं और जंग ना लगे। अगर जंग शुरू हुई तो फिर यकीनन ईरान जिस तरीके से हमला करता है, जिस तरीके से नुकसान करता है, अभी उसने सिर्फ जो अमेरिकन बेसिस थे उनको निशाना बनाया था। अगर इससे ज्यादा कुछ करने की कोशिश की गई तो वो और ज्यादा खतरनाक, और ज्यादा बुरा हो सकता है। तो ऐसे में ये कहना कि ये कहां तक सीमित रहेगा, फायदा पाकिस्तान को क्या मिलेगा, ये फिर जंग के हालात खत्म होने के बाद ही लॉन्ग टर्म में पता चलेगा कि अमेरिका पाकिस्तान को कितनी मदद देता है। क्योंकि सीधे तौर पर ये सऊदी अरेबिया के साथ जुड़ना तो बात है ही, मगर अमेरिका इसके पीछे जरूर खड़ा होगा सऊदी अरेबिया को इस मदद के लिए। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए।